नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि आप किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। ये आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। पेंशन लगभग 7 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि जो लोग आप केवल पेंशनर लेके मत चलिए, वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी मतलब लेबर क्लास के लोग हैं हमारे, जो लेबर क्लास ही माना जाएगा आज की डेट में, क्योंकि जिनकी सैलरी 15,000 है उससे ज़्यादा तो लोग कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते 2014 से बाद में। तो इसलिए गरीब लोगों का पैसा है और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, जो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी। चलिए, आज का जो एग्जाम्पल है वो मिस्टर अरविंद ने हमें भेजा है, और मिस्टर अरविंद ने जो डाटा हमें भेजे हैं वो हमने अपने कैलकुलेटर में डाल लिए हैं, और अब हम अपने कैलकुलेटर में डालने के बाद में इनकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले ही मैं बता दूं कि इन्होंने नवंबर 95 का इनकी कंपनी ने पूरी सैलरी भेजी हुई थी, हमने उसे आधा कर दिया, क्योंकि एज पर रूल उसे आधा ही लिया जाएगा। और उस पर जो पैसा भी भेजा गया है वो इनकी कंपनी ने 208 रुपये पे कर दिए हैं, जबकि इनको 119 रुपये ही पे करने थे। तो इस तरह -89 रुपीज इनके एडजस्ट होने चाहिए, जो आगे चल के एडजस्ट हो जाएंगे टोटल अमाउंट में। अब हम चलते हैं इसको, ये हमारी टेबल 1 है, और टेबल 1 में चल के हम इनको एंड में देखते हैं। टेबल 1 के एंड में कि इनको 24 जून जून 24 तक हमने 30 जून 24 तक सारी कैलकुलेशंस की हैं। तो अभी हम देखते हैं इनको कितना पैसा वगैरह जमा करना पड़ेगा। ये इनकी टोटल एंटायर सर्विस की सैलरी है, 4,11,586 रुपये 8.33% बनते हैं, 18,171 रुपये 1.16% बनते हैं, एंड 1,78,230 रुपए इनके जमा होने चाहिए थे। लेकिन इनकी कंपनी ने 1,81,790 रुपए जमा किए हैं। पता नहीं कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं। कंपनियों को सोचना चाहिए, ये गरीब लोगों का पैसा है, इनका पैसा देखिए 3,000 रुपए लगभग 3,500 रुपए लगभग ज्यादा जमा किए हुए हैं। आखिर आपको जमा करने की जरूरत क्या है ईपीएफ में? आप उतना ही जमा कीजिए जितना एज पर रूल रिक्वायर्ड है। तो लगभग 2,51,527 रुपए आपको मूल जमा करना है, और यदि विद इंटरेस्ट की बात करें जून 2024 तक आपको 5,94,606 इतना अमाउंट आपको जमा करना है। ठीक है जी। टेबल 2 में हमने इसी डाटा को समराइज किया है, और समराइज इसलिए किया है ताकि आपको इसे समझने में दिक्कत ना हो। टेबल 3 में हमने आपके जो पैसे की वैल्यू है, जितना पैसा आपने जमा किया है ईपीएफओ के अंदर, उसके पैसे की वैल्यू कितनी होती है ये निकाला है। और टेबल 4 में हमने ये एवरेजेस निकाले हैं, जिन एवरेजेस की वजह से हम सारी पेंशन निकालते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, पहले एवरेजेस देखते हैं कि टेबल 4 के एंड में चल के हम ये देखते हैं कि इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो 43,062 रुपये आता है, और जो 12 महीने का एवरेज है इनका, यदि हम प्रोरेटा कैलकुलेशन करके देखें तो 33,459 रुपीज ये आता है, और 14,150 रुपये इनका प्रेजेंट पेंशन के हिसाब से अमाउंट आता है। तो टेबल 3 के हिसाब से जो इनके पैसे की वैल्यू आती है, टोटल पैसा जमा है इनका जो मार्च 2019 तक जब तक ये रिटायर होंगे। देखिए पैसे की वैल्यू हमें वहीं तक लेनी पड़ेगी जहां तक आपकी सर्विस एंड हुई है। भाई उसी डेट में तो आप ये मान के चलेंगे कि आज उस डेट में मेरा इतना पैसा जमा था, और उसी डेट से रिकवरी निकालेंगे आप। तो 4,54,635 रुपए इनके पैसे की वैल्यू है, और इनको जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है वो 3,332 रुपए मिल रही है। तो यदि हम 6% इंटरेस्ट पे इनकी कैलकुलेट करके देखते हैं कि इनके पैसे की, इस पैसे की रिकवरी 4,54,000 की रिकवरी कितने महीने में हो जाएगी। और पेंशन इनकी स्टार्ट हुई है मार्च 2019 में, तो मार्च 2019 से ही कितने महीने में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और किस किस इंटरेस्ट पे कितनी होगी, यह भी हमने कैलकुलेट करने का प्रयास किया है। कि यदि इनको देखिए 4,54,635 इनकी टोटल कॉस्ट है, यदि मैं
इनकी पेंशन से डायरेक्ट डिवाइड करूं इस पैसे को तो 136 महीने आते हैं, लगभग 11,000, 11 साल में, 11.5 साल में इनके पैसे की रिकवरी हो जाएगी विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन यदि 4% इंटरेस्ट भी आप लगा के चलें, 4% इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो भी ये 15 साल में रिकवरी होगी, 181 महीने में रिकवरी होगी। और यदि हम 5% इंटरेस्ट की बात करें तो 16.5 साल में रिकवरी होगी। और यदि 6% इंटरेस्ट की बात करें तो ये 18 साल में, लगभग 18 साल में रिकवरी होती है जाके। यानी आपकी जो पुरानी पेंशन है, आपकी जो पैसा जमा है वहां पे, उसके पैसे की भी वैल्यू आपको ईपीएफओ नहीं दे रहा है। ये हमें बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जबकि ईपीएफओ को पॉलिसी कम से कम ऐसी डिजाइन करनी चाहिए थी कि एक एवरेज एज में आपके पैसे की वैल्यू आपको मिल जाती। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं आपकी पेंशन। आपकी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 मार्च 1961 है। 1 अगस्त 87 को आपने ज्वाइन किया है, तो इस तरह 8.3 ईयर्स आपके फैमिली पेंशन में होते हैं और 85 रुपीज आपको कंपनसेशन मिलेगा। इस तरह आपका जो कंपनसेशन मिलने के बाद आपकी जो फैमिली पेंशन बनती है वो बनती है आपका लगभग इसमें जो 6.101, 24 साल के लिए आपका जो फैक्टर है वो 6.101 है और 519 रुपए आपका फैमिली पेंशन स्कीम का पार्ट बनता है। अब हम प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से केस 2 देखेंगे, प्रोरेटा बेस के हिसाब से केस 3 देखेंगे और केस 4 देखेंगे चेन्नई के ईमेल के हिसाब से। ये सारा हम अभी भी हम चूंकि अभी फाइनल नहीं है, कुछ भी भविष्य के गर्त में है कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम सारे ऑप्शंस लेके चलते हैं। तो इनकी जो प्रेजेंट पेंशन हमने कैलकुलेट की है वो प्रेजेंट पेंशन देखिए एग्जैक्ट वही डेटा है हमारे पास में जो इनके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है जी, जो एज पर रूल होना चाहिए। तो इनकी पेंशन बनती है 3,364 रुपए बनती है हमारे हिसाब से, जबकि इनको मिल रही है 3,332 रुपए। तो इनको भी मैं कहूंगा कि यदि अभी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यदि कुछ दिन बाद यानी मई के बाद में जुलाई अगस्त तक यदि हायर पेंशन आपको मिलती है तो हायर पेंशन के समय पे ये अमाउंट एडजस्ट कराएं और आरटीआई लेके ये ईपीएफओ से जरूर पूछें कि 30 रुपए मुझे कम पेंशन क्यों मिल रही है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इनकी पेंशन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इनकी जो पेंशन बनती है वो 16,098 रुपए बनती है। और यदि प्रोरेटा की बात करें तो प्रोरेटा में इनकी जो पेंशन बनती है, चूंकि मैंने पहले ऊपर बताया कि इनकी जो प्रोरेटा में यानी 12 महीने की सैलरी है वो 33,459 रुपीज है, जबकि 60 मंथ का जो एवरेज है वो 4,300 यानी 43,062 रुपए है। तो इस तरह इनकी जो पेंशन बनती है प्रोरेटा के हिसाब से वो 13,244 रुपए बनती है। और यदि मेल की बात करें तो मेल के हिसाब से इनकी पेंशन बनती है 16,006 रुपए। 16,006 रुपए क्यों बनती है? क्योंकि इनके एवरेज और इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो 43,000 है, जबकि 42,750 इनकी अगस्त के पहले की मंथली सैलरी है, अगस्त 2014 की मंथली सैलरी है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और इसीलिए ये जो है 16,006 रुपए बनती है इनकी पेंशन। ठीक है जी। अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इनका इस हिसाब से जो पेंशन बनी है इसका एरियर देखेंगे कि एरियर कितना बनता है। ये हमने यहां पे टेबल 7 में एरियर कैलकुलेट किए हैं। ये एरियर हमने कैलकुलेट किए हैं इस पेंशन के हिसाब से। देखिए जो डिफरेंस है, एरियर तो आपको जो डिफरेंस है उसी का मिलेगा ना, जो प्रेजेंट पेंशन है उससे जब हायर वेज आपको मिल जाएगा। चूंकि आप 3,332 रुपए तो पहले से ले रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को निकाल के इसको निकालने के बाद में आपका एवरेज बनेगा। और एवरेज हम देखते हैं कि एवरेज हमने जून 2024 तक देखिएगा इनका एवरेज जो बनता है वो 8,000 एरियर बनता है। वो हायर पेंशन में 60 महीने के हिसाब से 8,17,000 और प्रोरेटा के हिसाब से 6,34,000 और 8,11,000 लगभग आपका जो ईमेल है, ईमेल के हिसाब से बनता है। और 2,13,000 आपका प्रेजेंट जो है उसके हिसाब से बनेगा, जो 3,332 रुपए आप पेंशन ले रहे हैं। अब हम देखते हैं इनकी समरी। समरी में देखते हैं तो 5,54,606 रुपए आपने जमा किए हुए हैं। 1,78,230 रुपए आपके जमा है ईपीएफओ के अंदर।
इसकी वैल्यू होती है 4,54,635 रुपए। तो इस तरह टोटल लगभग 10,92,000, यानी आप 11 लाख मान सकते हैं। 11 लाख आपका टोटल पैसा जमा होगा यदि आप पूरा पैसा जमा कर देते हैं। तो हायर पेंशन का जो पैसा है वो जमा कर देते हैं, तब जाके 11 लाख होगा। और आपको पेंशन का एरियर 2024 जून तक 2,13,000 मिल चुका होगा, और आपकी पेंशन यदि रिवाइज होती है तो इसका 8,17,000 मिल चुका होगा, यानी 10,30,272 रुपए आपके एरियर मिल चुका होगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो आपका मात्र 18,969 रुपीज बनता है। तो जो अगले एक महीने में विद इंटरेस्ट भी और विदाउट इंटरेस्ट भी 7% इंटरेस्ट के साथ भी लगभग एक महीने में ही रिकवरी हो जाएगी। और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 15 महीने में आपकी रिकवरी होगी, और विद इंटरेस्ट निकालें तो लगभग 16 महीने में आपकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन यदि ईमेल के हिसाब से आपको मिलता है तो फिर ये 1.5 महीने में ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। और इस आपको चेक करने के लिए ये हमने कैलकुलेशन भी करके बताया है कि आपको 7% इंटरेस्ट से किस तरह पेंशन का एरियर बनेगा, ये आप यहां देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिस्टर अरविंद, आप जैसे ही आपको मौका मिलता है आप तुरंत पैसा जमा कर दीजिए, क्योंकि आपके केस में ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और आप यदि ईमेल भी लागू होगा तो आपको ईमेल और 60 महीने का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोनों बिल्कुल बराबर पड़ रहे हैं। इसलिए आप आंख बंद करके पैसा बंद कर दीजिए जब भी आपको ईमेल आए, जब भी आपको डिमांड लेटर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।